नमः संस्कृताय नमोस्तु सुरभारती। आज हम संस्कृत के नेट 73 कोड में प्रथम अनुमिति में जो विवृति विचार एक उपबिंदु के रूप में रखा गया है, उस विवृति विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह विवृति क्या है, विवृति किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके लिए याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अंतर्गत एक पद्य आता है। पद्य इस प्रकार है: द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम्। पुनः एक बार श्रवण करें। द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृतिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम्। इसका यह अभिप्राय है कि जब दो पदों के बीच में, दो स्वरों के मध्य में, अर्थात जब कोई शब्द है, दो पद हैं, उन दोनों के बीच में जो प्रत्येक स्वर पद में कोई ना कोई स्वर होता है, दोनों पद के अंत में जो स्वर है, जैसे कि प्रथम पद के अंत में जो स्वर है, स्वर वर्ण है, और उत्तर पद के आदि में जो स्वर है, दोनों स्वर के मध्य में द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर यत्र न दृश्यते, यहाँ पर संधि दिखाई नहीं देती है, जहाँ पर संधि दिखाई न देता है, जहाँ पर संधि नहीं होता है, उसे विवृति कहते हैं। और इसके लिए वो उदाहरण दिखा रहे हैं, य ईशे इति निदर्शनम, अर्थात य ईशे, यह एक वेद मंत्र है। आप लोगों ने हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ते समय देखा होगा, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह एक मंत्रांश है, य ईशे। इस वाक्य में देखिए, संधि का दोनों स्वर के बीच में य और ई, अ और ई के बीच में संधि का अभाव दिखाया गया है। यही इसलिए इसमें विवृति है। और यह केवल आपको निदर्शन करा रहा है, मतलब एक उदाहरण दिखा रहा है, और ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ज़्यादातर जो मतलब दिखाया गया है इन उदाहरण के रूप में वही पूछे जाते हैं। फिर भी आप लोग और भी अन्वेषण करके अधिक इनके बारे में अधिक जानने का प्रयास कर सकते हैं। यह विवृति जो है याज्ञवल्क्य की शिक्षा में 4 प्रकार से बताया गया है, मतलब इसके 4 भेद बताए गए हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें भी जानने का प्रयास करें। पिपीलिका पाकवती चैव तथा वत्सानुसारिणी वत्सानुत्सर्जिता चैव चतस्रस्ता विवृत्तयः। पिपीलिका पाकवती, अर्थात प्रथम विवृत्ति, पहला जो भेद है वो पिपीलिका है। दूसरा भेद पाकवती, तीसरे नंबर पे है वत्सानुसारिणी, और चौथे नंबर पे है वत्सानुत्सृजिता। कहीं कहीं पर किसी संस्करण में इसे वत्सानुसंसृजिता भी लिखा गया है इसके स्थान पे, तो वत्सानुत्सृजिता ही है, ठीक है ना। और ये चारों किसे, मतलब इन चारों की परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या हैं, वो भी आप, इसके लिए भी आपको याज्ञवल्क्य शिक्षा के जो कुछ पद्य हैं वो आपको आप देख सकते हैं। जैसे पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्या आसीन निदर्शनम। पिपीलिका जो विवृति का भेद है उसे वो किसे कहते हैं, तो आद्यंत दीर्घा, अर्थात दोनों स्वर में, अर्थात दोनों पद में, प्रथम पद के अंत में भी दीर्घ वर्ण हो और उत्तर पद के आदि में भी यदि दीर्घ वर्ण हो तो उसे पिपीलिका नामक विवृति कहते हैं। और जैसे कि उदाहरण के रूप में ये दिखाया गया, नाभ्या आसीत, अर्थात नाभ्या आसी इति निदर्शनम, अर्थात यह एक उदाहरण के रूप में, एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। यह भी एक नाभ्या आसित भी है, क्या है, एक वेद पुरुष सूक्त का
एक मंत्रांश है। तो नाभ्यासीदंतरिक्षगुम है ना वेद मंत्र, उस वेद मंत्र के एक मंत्रांश है। तो ये हो गया पिपीलिका। पिपीलिका के दोनों मतलब आदि और प्रथम पद और द्वितीय पद में, प्रथम पद के अंत में दीर्घ और उत्तर पद के आदि में दीर्घ, अर्थात दोनों स्वर दोनों जो होना चाहिए वो दीर्घ वर्ण ही होना चाहिए। तो नाभ्या आसित यह इसका उदाहरण है। पाकवती उभयोर ह्रस्व बिना इंद्रेत निदर्शनम। अब पाकवती जो है विवृत्ति, पाकवृत्ति जो विवृत्ति का भेद है वह उभय दोनों ह्रस्व, अर्थात पूर्व पद के अंतिम में भी ह्रस्व और उत्तर पद के आदि में भी ह्रस्व। जैसे कि बिना इंद्रेति, बिना इंद्र, यह भी एक मंत्रांश है और इसमें देखिए नौ में अ जो है ह्रस्व है और इंद्र में जो ई है वो भी ह्रस्व है। यह इसलिए इसे पाकवती नामक विवृत्ति कहा गया है। तीसरे नंबर पे है वत्सानुसारिणी। वत्सानुसारिणी चादौ दीर्घता अस्येति निदर्शनम। कह रहे हैं वत्सानुसारिणी जो है विवृत्ति का भेद वो आदि दीर्घा, अर्थात पूर्व पद के अंत अर्थात प्रथम पद के अंत में दीर्घ वर्ण होना चाहिए, दीर्घ स्वर होना चाहिए और उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व होना चाहिए, आदि में दीर्घ होना चाहिए, प्रथम पद में दीर्घ होना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में दिखाया गया है ता आस्येति। ता यहाँ पे दीर्घ है और अस्य यहाँ पे जो है आपको ह्रस्व, ता में आ जो है दीर्घ है और अस्य में अ जो है आपका ह्रस्व है। यह भी एक मंत्रांश ही है। आप ऐसे उदाहरण और भी ढूंढ सकते हैं मंत्रों में, यदि आपकी जिज्ञासा है तो और भी आप ढूंढ के वो कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको निदर्शन दिखाया मात्र गया है, ऐसे होते हैं ये विवृत्ति के जो ये भेद हैं, इनके उदाहरण ऐसे होते हैं, ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। और चौथा जो विवृत्ति का भेद है वो है वत्सानुत्सृता। किसे कहते हैं वत्सानुत्सृता? तो उसके लिए भी वही एक पद्यांश है। वत्सानुत्सृता चान्ते दीर्घा तान आवोढ़ामिति निदर्शनम। अर्थात वत्सानुत्सृता उसे कहते हैं जिनके अंत में अर्थात प्रथम पद में ह्रस्व के प्रथम पद के अंत में ह्रस्वर हो और द्वितीय उत्तर पद के आदि में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसे हम वत्सानुत्सृता नामक विवृत्ति कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने मंत्रांश दिया है तान आवोढ़ाम। तान आवोढ़ाम, तान में देखिए नौ में अ जो है अब ह्रस्व है और आवोढ़ाम यहाँ पे जो है आपको उत्तर पद में जो है आ वो दीर्घ है, इसलिए यहाँ पे अंत्य दीर्घ है, अंत में दीर्घ है, इसलिए हम इसको वत्सानुत्सृता नामक विवृत्ति कहते हैं। तो सार रूप में कहने का यह मतलब है जो पिपीलिका जो नामक विवृत्ति का भेद है उसमें दोनों ओर प्रथम पद के अंत में भी दीर्घ और उत्तर पद के आदि में भी दीर्घ। नाभ्या आसित उसका उदाहरण है। दूसरा जो आपका पाकवती है उसके दोनों अर्थात पूर्व पद के प्रथम पद के अंतिम में भी ह्रस्व और उत्तर पद के आरंभ में भी ह्रस्व, दोनों स्वर ह्रस्व स्वर होने चाहिए। जैसे इसके उदाहरण बिना इंद्र, यह मंत्रांश है। तीसरे नंबर पर जो है आपका वत्सानुसारिणी, इसमें क्या है आदि में दीर्घ होना चाहिए, अर्थात प्रथम पद के अंत में दीर्घ होना चाहिए, उत्तर पद के आरंभ में ह्रस्व होना चाहिए। जैसे कि ता अस्येति, ता यहाँ पे आ दीर्घ है और अस्य में जो अ है वो ह्रस्व है। और चौथे नंबर पर जो विवृत्ति का भेद है वत्सानुत्सृता, जो इसमें आपका अंत में दीर्घ होना चाहिए, अर्थात पूर्व प्रथम पद के आरंभ अंत वाला जो पद है स्वर है वो ह्रस्व होना चाहिए और उत्तर पद का जो आदि स्वर है वो दीर्घ होना चाहिए। इसके उदाहरण के रूप में वहाँ पे तान आबोढ़ाम इति निदर्शनम यह दिया गया है। तो ये है आपको याज्ञवल्क्य की शिक्षा में यह सभी पद्य जो हैं प्राप्त हो जाएंगे। और इसके लिए और मतलब अन्यत्र भी कहा गया है जो कुछ पद्य हैं, मैं उनको भी एक बार उनका भी पारायण कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उभौ स्वरौ तयोरन्तः संधिर यत्र न दृश्यते सा विवृति बुधिर्ज्ञेया सा एवेति च पश्यति। उभौ स्वरौ
तयोः अन्तः, उभौ मतलब दो स्वर होने चाहिए, तयोः अन्तः दोनों के बीच में, संधिर यत्र न, यहाँ पर संधि नहीं होती है, संधि नहीं होता है, उसे विवृत्ति, सा विवृत्ति बुधई गया, बुधो विद्वानों के द्वारा वो विवृत्ति कही गई है। और स एवेति च पश्यति, और इसके उदाहरण में वहाँ पे य ई से था, यहाँ पे उन्होंने य स एवेति, यहाँ पे स और एम में संधि नहीं हुआ है, नहीं हुई है, इसलिए इसे ये कहते हैं विवृत्ति। और एषा चतुर्धा विज्ञेया, प्रथमा तो पिपीलिका, परा पाकवती चैव, तथा वत्सानुसारिणी, वत्सानुत्सृजिता चैव, चतस्रस्ता विवृत्तयः, चार प्रकार की विवृत्ति होते हैं। फिर ऐसे ही पिपीलिका आद्यंत दीर्घा नाभ्यासीन निदर्शनम, द्वितीया तो उभया ह्रस्वा बिना इंद्रेति निदर्शनम, तृतीया चाद्योदिता दीर्घा तास्येति निदर्शनम, अन्ते चतुर्धा दीर्घा स्यात्तान आबोधामस्विना, तान आबोधामस्विना, यह एक मंत्रांश है। कहने का मतलब परीक्षाओं में मतलब दो तरह से प्रश्न बनते हैं नेट के परीक्षाओं में। एक तो विवृत्तयः कतिधा, तो चतस्रः विवृत्तयः, विवृत्ति नाम विवृत्तेः चतस्रः भेदाः, चत्वारो भेदा भवन्ति, चतस्रः विवृत्तयः इति। और इसके विवृत्ति कहाँ पे है, तो या ईशे और या स एव, इन दोनों में से कोई एक सा उदाहरण रख सकते हैं। और या ये जो चारों हैं उनमें से एक एक आपको किसी का भी उदाहरण देख देगा, इसमें कौन सा विवृत्ति है ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अस्तु, धन्यवादः, अद्य एतावदेव।